हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 जनवरी 2026, दिन गुरुवार। हिंदी तिथि माघ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। चलिए फटाफट एक नए डालते हैं आज के प्रमुख राष्ट्रीय सुर्खियों के ऊपर। नितिन नवीन ने भाजपा का सबसे राष्ट्रीय युवा युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। पीएम मोदी ने उन्हें मेरा बॉस कहा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। भारत और यूएई की सीमा पर आतंकवाद की निंदा की। 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार $200 अरब करने का लक्ष्य। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 7.3% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 6 माओवादियों को मार गिराया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। गणतंत्र दिवस परेड में 10,000 विशेष अतिथि आमंत्रित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। सबरीमाला स्वर्ण चोरी मामले में ईडी ने केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में छापेमारी की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। गुजरात ने अहमदाबाद में स्ट्रे कैटल समस्या के लिए आई और सीसीटीवी नेटवर्क तैनात किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटक डीजीपी को अश्लील वीडियो वायरल होने पर सस्पेंड किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। असम के कोकराझार में कार दुर्घटना से सांप्रदायिक हिंसा, इंटरनेट सेवाएं बंद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भारत ने 2025 में $47 अरब का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात हासिल किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला चरण लेह से शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। छत्तीसगढ़ के गिरियावन में 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 830 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट लॉन्च किए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में 112 इमरजेंसी नंबर लाइव, IRSS 2.0 लागू। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली NCR स्कूलों में हाइब्रिड मोड, वायु प्रदूषण चिंता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मनरेगा बचाने के लिए कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मणिकर्णिका घाट विवाद में यूपी सरकार और संजय सिंह आमने सामने। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर बयान, हमारा पड़ोसी सिर्फ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। भोपाल मेट्रो का पीएम मोदी वर्चुअल उद्घाटन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू में सुरक्षा बलों ने नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की और। अभिमुक्तेश्वर चंद से प्रशासन ने शंकराचार्य होने का सबूत मांगा। जवाब, राष्ट्रपति भी शंकराचार्य तय नहीं कर सकते। प्रयागराज माघ मेले में 3 दिन से धरने पर। मौनी अमावस्या पे रथ रोके जाने पर शिष्यों से मारपीट से नाराज शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर चंद 3 दिन से धरने पे बैठे हैं। प्रयागराज के माघ मेला प्रशासन ने उनसे 24 घंटे में शंकराचार्य होने का सबूत मांगा। इस पर अभिमुक्तेश्वर चंद ने कहा, शंकराचार्य कौन होगा ये सिर्फ शंकराचार्य ही तय कर सकते हैं। इसे तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक रखकर जो गलती प्रशासन से हुई है उसको ये लोग पीछे करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का गलत हवाला देकर ये लोग कब तक बच पाएंगे। खुद सरकार ने महाकुंभ में एक पत्रिका छापी थी, उसमें मुझे शंकराचार्य बताया था। आइए 5 पॉइंटों में समझते हैं क्या था पूरा विवाद। रविवार को शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर चंद की पालकी को स्नान करने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और पैदल जाने को कहा। विरोध करने पर शिष्यों से धक्का मुक्की हुई। दूसरा, शिष्यों से मारपीट और पालकी रोके जाने से नाराज अभिमुक्तेश्वर चंद अपने शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। तीसरा, सोमवार रात 12 बजे
कानूनगो अनिल कुमार माघ मेला में शंकराचार्य के शिविर पहुंचे। उन्होंने शंकराचार्य के शिष्यों से नोटिस लेने को लिए कहा। शिष्यों ने नोटिस लेने से मना कर दिया। कहा इतने रात तो कोई नहीं, सुबह आइएगा। चौथा कानूनगो अनिल कुमार मंगलवार सुबह फिर शंकराचार्य शिविर पहुंचे। वहां गेट पे नोटिस छपा कर दिया। नोटिस मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ओर से जारी किया गया है। पांचवा ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य की पदवी को लेकर अभी मुक्तेश्वर चंद्र और वासुदेवानंद के बीच विवाद है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। प्रयागराज माघ मेले प्रशासन का नोटिस। ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य पद का मामला में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2022 को आदेश दिया था कि जब तक कोई केस का अंतिम फैसला नहीं होता तब तक किसी को भी शंकराचार्य घोषित नहीं किया जा सकता, न किसी का पट्टाभिषेक किया जा सकता है। कोर्ट ने इस पद पर किसी को बैठने पर रोक लगाई है। मामले में अब तक कोई नया आदेश नहीं आया है। केस अभी तक कोर्ट से लंबित है। बावजूद इसके माघ मेले के दौरान अभी मुक्तेश्वर चंद ने अपने शिविर में लगे बोर्ड पर खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य लिखा है। इस कृत्य से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई है। 24 घंटे में बताया कि खुद को शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं। अभी मुक्तेश्वर चंद बोले, मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर चंद ने कहा कि शंकराचार्य वो होता है जिसके बाकी 3 पीठ शंकराचार्य कहते हैं, 2 पीठ हमें शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर स्नान कर चुके हैं। अब आपको किस पर प्रमाण की जरूरत है? क्या मैं ये प्रशासन तय करे कि शंकराचार्य है या नहीं? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य होगा। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करेगा। इधर शंकराचार्य ने हमारे बारे में कुछ नहीं मांगेगा। वो साइलेंट में प्रवेश नहीं करेंगे। निर्बाध रूप से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। हर मेले में कोई प्रयागराज जाऊंगा ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य में नहीं, फुट आकर बात करे। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। नितिन नवीन अब भाजपा अध्यक्ष, फोकस बंगाल तमिलनाडु पर। मोदी बोले अब वो मेरे बॉस हैं। नितिन नवीन भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। 45 साल के नितिन सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी ने पार्टी अध्यक्ष के दफ्तर लेकर गए, हाथ पकड़कर पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं और नितिन नवीन अब मेरे बॉस हैं। नितिन बोले मुझे असाधारण सम्मान मिला। नितिन नवीन ने पहले भाषण में कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरा निर्वाचन एक साधारण कार्यकर्ता की असाधारण यात्रा को मिला सम्मान है। भाजपा का लक्ष्य उन राज्यों में भी मजबूती से आगे बढ़ना है जहां अब तक पार्टी कमजोर रही है, जैसे तमिलनाडु, बंगाल और केरल। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे। आवारा कुत्तों पे सुप्रीम कोर्ट बोला हमारी टिप्पणियां मजाक नहीं है। मौत मामले में डॉग फीडर्स भी जिम्मेदार, हर जगह स्थानीय प्रशासन फेल। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के हमलों पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों के किसी हमले में चोट या मौत होती है तो नगर निकाय के साथ ही डॉग फीडर्स भी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। कोर्ट ने कहा पिछली सुनवाई की हमारी टिप्पणियों को मजाक समझना गलत होगा। हम गंभीर हैं। कोर्ट जिम्मेदारी तय करने से पीछे नहीं हटेगा क्योंकि मौजूदा व्यवस्था में स्थानीय प्रशासन की विफलता सामने आई है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NB अंजरिया की बेंच ने कहा कि कोर्ट निजी पक्षों की दलील पूरी करके आज ही सुनवाई खत्म करना चाहती है। इसके बाद राज्यों को 1 दिन का मौका दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी पर नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के वकील राजू रामचंद्रन से सवाल किया कि आप कोर्ट के संयम बरतने को कह रहे हैं, लेकिन क्या आपने देखा कि आपके वकील मेनका गांधी किस तरह का बयान दे रही हैं? उनके पॉडकास्ट और बॉडी लैंग्वेज तक सवाल उठते हैं। कोर्ट ने कहा कि मेनका गांधी अदालत के आदेशों को लेकर बिना सोचे समझे टिप्पणियां की हैं। वे अवमानना के दायरे में आते हैं। हालांकि बेंच अपनी उदारता के चलते कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर रही है। जस्टिस संदीप मेहता ने सवाल किया कि जब मेनका गांधी केंद्रीय मंत्री तब उन्होंने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए किस तरह का बजटीय प्रावधान तय किया। इस पर रामचंद्र ने कहा कि बजट नीति का विषय है, उन्हें अजमल कसाब जैसे मामलों में भी पैरवी की है। रामचंद्रन की टीम में जस्टिस विक्रमनाथ ने सख्त लहजे में कहा
अजमल कसाब ने अदालत की अवमानना नहीं की थी, लेकिन आपकी मुवक्किल ने की है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। सेंसेक्स 1066 अंक गिरकर 82,180 पर बंद हुआ। ग्रीनलैंड पे ट्रंप के कब्जे की जीत का असर। सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 1066 अंक गिरकर 82,180 पे बंद हुआ। निफ्टी भी 353 अंक 1.38 गिरकर 25,233 पे आ गया। मार्केट एक्सपर्ट्स गिरावट की बड़ी वजह ट्रंप की ग्रीनलैंड पे कब्जे की जीत को मान रहे हैं। चांदी 15,000 बढ़ी। चांदी 5,370 रुपये बढ़कर 3,09,345 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है। पिछले 20 दिनों में 78,925 रुपये महंगी हो चुकी है। वहीं सोना 3,463 रुपये बढ़कर 1,47,409 रुपये प्रति 10 ग्राम पे पहुंच गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप की फ्रांसीसी शराब पे 200% टैरिफ की धमकी। मैक्रो का प्राइवेट मैसेज लीक किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पे 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, क्योंकि फ्रांस ने गाजा पीस बोर्ड NCAG में शामिल होने से इनकार कर दिया है। नाराज ट्रंप ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो को निजी मैसेज पर लीक कर दिया, जिसमें मैक्रो ने ट्रंप के ग्रीनलैंड की नीति पर सवाल उठाए थे। उसके बाद मैक्रो ने ट्रंप से कहा कि फ्रांस धमकी नहीं, सम्मान की भाषा समझता है। ट्रंप ग्रीनलैंड का फ्यूचर स्विट्जरलैंड में तय करेंगे। ट्रंप ने नाटो चीफ मार्को रूट से फ़ोन पर बात की है। इसमें उन्होंने ग्रीनलैंड के मुद्दे पे स्विट्जरलैंड में बैठक बुलाने का फैसला लिया है। हालांकि अभी तक बैठक की तारीख नहीं बताई गई है। दरअसल ट्रंप ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाहते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। ट्रंप ने फ्रांस पे 200% टैरिफ की धमकी दी ताकि मैक्रो बोर्ड ऑफ पीस पहल में शामिल हो। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर टैरिफ लगाने की धमकी को 100% पूरा करने की बात कही। यूरोपीय संघ के हितों की रक्षा का वादा किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध पर विचार कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। विश्वविख्यात इतालवी फैशन डिजाइनर वेलेंटिनो गारोनी को 93 वर्ष की आयु में निधन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। स्पेन में ट्रेन दुर्घटना में मृतकों की संख्या 40 पहुंची। 3 दिन का शोक घोषित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अफगानिस्तान में सर्दी और सहायता कटौती से भूखमरी का संकट गहराया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया में 48 घंटों में चौथा शार्क हमला, सर्फर घायल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान ने अमेरिका को सैन्य हमले के खिलाफ चेतावनी दी। अशांति से जुड़ी फांसी कोई संभावना। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। दावोस 2026 में वैश्विक नेता और CEO AI आर्थिक नीति और भू राजनीतिक तनाव पर चर्चा। ट्रंप का भाषण लंबित। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। अमेरिका ने बांग्लादेशी B1 B2 वीजा आवेदकों के लिए $15,000 बॉन्ड नियम लागू किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज के मौसम से 10 बड़ी खबरों के ऊपर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अगले 7 दिनों तक बारिश, बर्फबारी की संभावना। 22-23 जनवरी को कश्मीर घाटी में भारी बारिश। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश समेत 7 से 10 राज्यों में, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान में अगले 24 घंटों में आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट। उसके बाद 2-3 दिनों तक कड़ाके की ठंड। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में अगले 2-3 दिनों तक घना कोहरा। यात्रा में सावधानी बरतें। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में साफ धूप, अधिकतम 22 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड। मॉर्निंग फॉग और बहुत खराब AQI।
48 घंटे बाद बारिश संभव। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम हिमालय में 22 से 24 जनवरी तक भारी बारिश, बर्फबारी। हिमाचल में 20 जनवरी को बिजली चमकने की चेतावनी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, शिमला में कोई बारिश नहीं, सामान्य मौसम। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के 10 शहरों में अयोध्या, कानपुर, लखनऊ, आगरा में कोल्ड वेव अलर्ट। सुबह 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की ठंडी हवाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान, जयपुर, जोधपुर में 22 से 23 जनवरी को बारिश से तापमान में गिरावट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। श्रीनगर में अधिकतम 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम -2 डिग्री सेंटीग्रेड। सोनमर्ग सबसे ठंडा स्थान। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। 22 से 25 जनवरी तक 9 राज्यों में मध्यम भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तेज हवाएं, तापमान में गिरावट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का दूसरा लेग 22 जनवरी से शुरू। शुभमन गिल, पंजाब और रविंद्र जडेजा सौराष्ट्र राजकोट में आमने सामने। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। सौराष्ट्र बनाम पंजाब मैच में गिल जडेजा की वापसी से दोनों टीमें मजबूत। ग्रुप बी अंक तालिका में उलटफेर की उम्मीद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र बनाम गोवा ग्रुप बी रणजी मुकाबला 22 जनवरी को। स्कोर बोर्ड और हाइलाइट्स की तैयारियां। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश बनाम विदर्भ ग्रुप ए रणजी ट्रॉफी मैच राजकोट में नॉकआउट दौड़ तेज। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। 2026 भारत का खेल सुपर ईयर। T20 वर्ल्ड कप फरवरी, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन वेट लिफ्टिंग की मेजबानी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। जनवरी 2026 में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, छत्तीसगढ़ में जनजातीय खिलाड़ियों का जमावड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। महिला प्रीमियर लीग जनवरी में शुरू। हॉकी इंडिया लीग चेन्नई, रांची, भुवनेश्वर में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। इंडिया ओपन बैडमिंटन सुपर 750 नई दिल्ली में मुंबई मैराथन 18 जनवरी को संपन्न। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। फरवरी में एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप नई दिल्ली, डेविस कप क्वालिफायर्स बेंगलुरु में। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। WTT स्टार कंटेंडर टेबल टेनिस चेन्नई शूटिंग लीग ऑफ इंडिया पहला संस्करण। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर का। आई लीग फुटबॉल अप्रैल तक कई शहरों में। बेंगलुरु ओपन, ATP 125 टेनिस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। वर्ल्ड एथलेटिक्स टूर भुवनेश्वर में 22 अगस्त। नेशनल ओपन एथलेटिक्स अक्टूबर में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का स्थान तय, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट की घोषणा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। जडेजा राजकोट होम ग्राउंड पर सौराष्ट्र के लिए पूरी तरह तैयार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गिल का रणजी में आखिरी मैच पिछले सीजन कर्नाटक के खिलाफ, नया सीजन डेब्यू। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। सौराष्ट्र पंजाब पिछले 5 मैचों में सिर्फ 1-1 जीत। गिल जडेजा से फाइनल दौड़ मजबूत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले गिल जडेजा T20 टीम से बाहर, रंजीत पे फोकस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। छत्तीसगढ़ CMO ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी की पुष्टि की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। रणजी ग्रुप चरण के आखिरी लीग मैच के बाद नॉकआउट तारीखें घोषित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। 2026 में भारत श्रीलंका संयुक्त T20 वर्ल्ड कप फाइनल भारत में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। कार्यों में सफलता मिलेगी, परिवार में खुशी का माहौल,
आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर वृषभ राशि की ओर। आर्थिक लाभ के योग, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर मिथुन राशि की ओर। व्यापार में साझेदारी फायदेमंद, दोस्तों से सहयोग। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर कर्क राशि की ओर। धन लाभ के नए अवसर, रिश्तों में मिठास। शुभ रंग आज के लिए आपका होगा गुलाबी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर सिंह राशि की ओर। नौकरी में पदोन्नति संभव, पारिवारिक यात्रा शुभ। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा हरा और आसमानी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर कन्या राशि की ओर। बिजनेस शुरू करने का अच्छा समय, शत्रु आपके सारे पराजित होंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर तुला राशि की ओर। समस्या का समाधान, धार्मिक यात्रा का योग। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा गुलाबी और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर वृश्चिक राशि की ओर। नए दोस्त बनेंगे, लव लाइफ में मधुरता। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर धनु राशि की ओर। मन प्रसन्न रहेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा नारंगी और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर मकर राशि की ओर। किस्मत साथ देगी, कार्य पूर्ण होंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा काला और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 10। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर कुंभ राशि की ओर। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन दान करें। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा बैंगनी और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 11। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर मीन राशि की ओर। स्वास्थ्य अच्छा, परिवार में व्यस्तता। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 12। आज के राशि फल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVTO ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।